नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। धनु लव राशिफल जुलाई 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। धनु लव राशि वालों के लिए उनका रिलेशनशिप, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ जुलाई 2026 में किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जुलाई 2026 को होगा और शुक्र आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में। सूर्य आपके 16 जुलाई 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में चला जाएंगे और इस समय में सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे और गुरु के साथ उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे और राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, शनि आपके चतुर्थ में रहेंगे, मंगल आपके छठे में रहेंगे और इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में रहेंगे। बुध सूर्य की युति से बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा। और एक और विशेष बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह 16 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में ये शुक्र जो कि प्रेम प्रसंग, रोमांस के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने वाले ग्रह हैं। तो ऐसे में इस नक्षत्र में आकर के ये बहुत बड़ा लाभ आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में देने वाले हैं। तो जो स्ट्रेस, तनाव और जो चिंता आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में पिछले समय में चल रही है, रिश्तों में जो खटास है, रिश्तों में जो नकारात्मकता है, वो शुक्रदेव यहाँ पर सही करते हुए दिखेंगे आपको। क्योंकि पिछले कुछ समय से ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह आपके साथ रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रही है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है। आमने सामने भी अगर आप मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सही नतीजे में बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ का सेपरेशन हो गया है और आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से आपने ये भी देखा है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब से थर्ड पार्टी आई है तब से तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यही स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में भी मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ और इस समय में मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक तरीके से गुजर रही है। डेली का लड़ाई झगड़ा, डेली का तनाव, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े मुद्दे बना लेते हैं और कहीं ना कहीं आप इन सब झिक और ये सब चिड़चिड़ेपन से आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये सब चीज़ें चाहते भी नहीं हैं आप। तो एक तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको इस समय में पेशेंस रखना है, क्रोध से बचना है, किसी भी तरह से कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आवेश में नहीं आना है, नॉर्मल रहना है, आपको पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये समय धनु राशि वालों का समय है। ये समय कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को बदलने वाला समय है मित्रों। तो ऐसे में आपको गुरु की शरण में रहना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही आपकी राशि के स्वामी बन रहे हैं। हालांकि आपने बहुत अपने पार्टनर को चाहा है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से उनको मदद की है, फाइनेंशियली भी मदद की है, गिफ्ट दिए हैं, उपहार दिए हैं और कहीं ना कहीं अपने से जो हो सके आपने वो किया है। लेकिन इस समय में भले वो अगर आपसे दूरी बना रहे हैं या कोई क्लेश चल रहा है तो फिर भी यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे में
16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच का जो समय रहेगा, इस समय में सबसे पहला जो स्थिति में सकारात्मक देख रहा हूँ वो आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि बातचीत होगी तो सब चीज़ें सही होंगी, बातचीत होगी तो आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, बातचीत होगी तो इससे रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी और हर एक समस्या का समाधान आपकी बातचीत से निकलेगा। तो बातचीत होगी, बातचीत बहुत फ्रूटफुल रहेगी। बातचीत की टेबल पे आके आप कुछ बातें पार्टनर को बोलेंगे, पार्टनर उन बातों से सहमत होंगे। क्योंकि इस समय में आपकी राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही मीनिंगफुल मीटिंग ये रहेगी। इसके अलावा इस समय में आपके जो पार्टनर के भीतर ईगो था वो कम हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो उतार चढ़ाव पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में आप देखोगे कि फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अनब्लॉक पूरी तरह से कर देंगे। ये समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है या जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है, फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव हो रहा है, या आपके पार्टनर इस समय में इमोशनली आपको नहीं समझ रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए कम हो गई है, अट्रैक्शन कम हो गई है, या जो सम्मान, रिस्पेक्ट, समन्वय और परस्पर संबंध आप चाहते हैं उस तरह से नहीं है, तो ये सब होते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके मान सम्मान पे ठेस आई है। थर्ड पार्टी के होने की वजह से भी आप दोनों के बीच में गुस्सा बढ़ा है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बढ़ी है। आपने हमेशा अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की लेकिन उल्टा ही वो आप पर भारी पड़ा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी इस समय में जाती हुई पूरी तरह से दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, या फिर कोई अन्य दोस्त हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर कोई कमिटमेंट करेंगे, कोई प्रॉमिस पूरा कर सकते हैं। अगर पहले उन्होंने किया हुआ है, शॉपिंग आपके लिए करेंगे, कोई फाइनेंशियली मदद आपको दे सकते हैं, घूमने आपके साथ जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई मूवी वगैरह आप देखने जा सकते हैं। और इस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के सकारात्मक पहल से, सकारात्मक प्रयास से रिश्ते में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। वन साइडेड लव में भी सफलता मुझे दिख रही है। और सिंगल लोगों की लाइफ में कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है। वो इंसान रिच होंगे, वो इंसान अच्छे परिवार से होंगे, बोल्ड पर्सनैलिटी होगी, और वो इंसान आपके लिए बेस्ट भी रहेंगे। वो इंसान आपको प्रपोज करेंगे। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है। इसके अलावा इस समय में वर्क आपके निवास स्थान से, या आप कहीं घूमने जाते हैं, समारोह में जाते हैं, या कोई यात्रा करते हैं, या आपका जो कार्यस्थल है जहाँ पर आप होते हैं, तो वहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपको प्रपोज़ करेगा या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। और इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत कुछ बदलता हुआ मुझे दिख रहा है मित्रों। क्योंकि मैरिड लाइफ आपकी बहुत बुरे तरीके से पिछले कुछ समय से चल रही है। और इस समय में आपने ये देखा है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहाँ पर आप दोनों को बड़े बड़े डिसीजन लें, फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग बनाएं, बच्चों को लेकर के विचार करें। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें गायब हैं। और उसकी जगह पे क्या है, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई भी कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और ऊपर से क्या है कि ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पार्टनर का भी गलत व्यवहार है, गलत रवैया है। कुछ मामलों में तो पार्टनर कोई नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, इस वजह से भी आप परेशान हो। कोई बेटिंग मतलब वो जो गलत काम होते हैं उसमें उलझे हुए हैं, जहाँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इसमें है। तो कहीं ना कहीं ये वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। तो ऐसे में ये स्थिति नॉर्मल होती हुई मुझे दिख रही है 16 जुलाई 2026 से पहले।
और 1 जुलाई के बाद से। तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा इस समय में अगर आप एलमनी को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के, संतान को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर इस समय में डिवोर्स को लेकर के भी कोई केस अगर आपका चल रहा है और ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये आप देखेंगे कि अगर 16 तारीख से पहले इसका कोई फैसला आता है, इसके बारे में कोई जजमेंट आती है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी होने से केस आपके पक्ष में मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। इसके अलावा निसंतान लोग जो हैं, निसंतान दंपति या दूसरे संतान को लेकर के विचार कर रहे हैं या तीसरे संतान को लेकर के विचार कर रहे हैं, तो कंसीव के योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। और ये जुलाई की शुरुआत से ही मुझे दिख रहा है कि कंसीव वगैरह ज़रूर आप कर पाएंगे। और अगर पिछले कुछ समय में मिसकैरेज हुआ है या कोई इसमें प्रॉब्लम आई है या समस्या आई है, तो वो प्रॉब्लम समस्या इस समय में आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में आप ये देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के जो बातचीत है वो आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपके कार्यस्थल से भी कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकते हैं, या सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर आपके रिलेटिव मित्र परिजनों के माध्यम से किसी इंसान का कोई रिश्ता, प्रपोज़ल, प्रस्ताव आपको मिलेगा। विवाह में जितना भी विलंब हो गया है, अब उसकी चिंता नहीं करनी है। परिवार के कुछ लोग परेशान हैं, आपके रिलेटिव परेशान हैं, तो आपको एक अच्छा रिश्ता अब मिलेगा। एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ आपका विवाह होगा। और आप देखेंगे कि जुलाई 16 तारीख से पहले ये बातचीत पक्की होगी। और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा, सामने वाले को आप पसंद आएंगे और आपको सामने वाला पसंद करेंगे, सामने वाले को आप पसंद करेंगे। इनकी प्यार भी रहेगा और पसंद भी रहेगी। इसके अलावा केयर रहेगा एक दूसरे के लिए, फीलिंग अच्छी रहेगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस समय में होगा और ये समय में डेट फिक्स कर दी जाएगी आपके विवाह की, और बहुत जल्द शहनाइयाँ भी बजेंगी आपके विवाह की। इसके अलावा पहले किसी का अगर रोका या इंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद है, विवाद हो गया है और उस विवाद के चलते डिले हो रहा है, तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और इसके अलावा इस समय में अगर आपको दूसरे विवाह को लेकर के विचार करना पड़ रहा है या किसी कारणवश दूसरा विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं, तो इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। यह समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। और 16 तारीख से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि आपकी जो बातचीत है वहाँ पर आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके जो स्थिति में देख रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से आपके पक्ष में स्थिति दिख रही है। अगर कोई पक्ष नहीं मान रहा है, जैसे आपके पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले, तो वो ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले से किसी रिलेशनशिप में आप हैं, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी चल रहा था आपका, लेकिन इस समय में स्थिति ऐसी है कि उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा आपको नहीं दिख रहा है, या कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वही इस टाइम में बहुत बुरे तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई दिख रही है। या इस तरह का अगर किसी आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से धनु लव राशि वालों के लिए बता दिया कि ये जो जुलाई 2026 का महीना रहेगा ये किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, किस तरह से आपको रिजल्ट देगा। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, परेशानी है, कोई समस्या है आपको, तो निसंकोच आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।